नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन सरवटे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ में हमारे दलित समाज के बहुत ही जागरूक क्रांतिकारी समाज सेवी श्री प्रकाश जी पंडित बैठे हैं। आज इनके निवास पर हम आए हैं। मेरे साथ मेरे मित्र हैं सज्जन जी चांगरा। इनके निवास पे आए हैं। इनका प्रमोशन हुआ है, रेलवे डिपार्टमेंट में ये हैं और ओएस चीफ ओएस के पद पे इनका जो है प्रमोशन हुआ है, उसकी बधाई देने आए। तो आप लोगों को मैं, मेरे दर्शकों को मैं मिलवाना चाहता हूँ। मेरे सीनियर भी हैं, रिश्तेदारी में देखा जाए तो अंकल भी लगते हैं मेरे, और अगर मोहल्ले की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे मोहल्ले में निवास करते हैं तो मामा भी कह सकता हूँ मैं, कुछ भी कह सकता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो पंडित जी आपको बहुत बहुत बधाई इस प्रमोशन के लिए। मैं चाहूँगा कि आप मेरा YouTube चैनल है उस पर मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, तो मेरे दर्शकों को आप थोड़ा सा पहले आप अपने नौकरी के बारे में, आप जो आप जॉब करते हैं उसके बारे में आप है जो थोड़ा विस्तार पूर्वक कम शब्दों में आप बताएं। सचिन जी, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने घर पे का। आपने मुझे सम्मान दिया। और जहाँ तक नौकरी के सवाल है तो मैं आपको ये बता दूँ, 91 के अंदर मैं रेलवे में एक सफाई कर्मचारी के पद पे लगा था और करीब 5 वर्ष मैंने सफाई कर्मचारी पद पे निकाले। उसके बाद मैंने अपनी पदबंदी करवाई और रेलवे हॉस्पिटल में एचए के पोस्ट पे गया। मुझ पे काफ़ी घर का दबाव था, घर की जिम्मेदारी थी, बच्चों की जिम्मेदारी थी। तो नौकरी के साथ मैंने और कई जॉब किए, प्राइवेट जॉब भी किए, साथ में करता रहता था। एक सोच थी कुछ करने की, कर गुजरने की सोच थी, और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रयास करते हुए यहाँ से रेलवे हॉस्पिटल से DRM ऑफिस बाबू बन के गया और 2012 में मैं वहाँ गया। उसके बाद मैं सीनियर क्लर्क बना, फिर कार्यालय अधीक्षक बना और अब मुझे चीफ ओएस का ये जो प्रमोट हुआ हूँ। और इसके लिए मैं अपने माता पिता, अपने महात्मा और विशेषकर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी साहब का मैं ऋणी हूँ कि आज जो कुछ भी मिला है मुझे बाबा साहब की देन है। बिल्कुल पंडित जी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे पंडित जी ऐसे हैं कि आप इनके पास कभी भी चले जाएं, किसी भी मदद के लिए ये हर समय तत्पर रहते हैं। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मेरे सासू जी जो हैं वो तेलंगाना रहते हैं। एक दिन उनका रिजर्वेशन जो है वो नहीं हो रहा था और वेटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो मैं इनके पास निवेदन लेके गया। इन्होंने हाथों हाथ जो है वो वेटिंग क्लियर करवा दी। शाम को उनका जो है रिजर्वेशन क्लियर हो गया। तो मैंने देखा है कि कई और भी साथियों से सुनता हूँ कि ये हर समय, क्योंकि रेलवे के हैं तो मैं रेलवे की बात कर रहा हूँ, बाकी सामाजिक स्तर पे भी देखा जाए तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। समाज के कई कार्यों को इन्होंने किया है, कई इन्होंने आंदोलनों को इन्होंने उसका नेतृत्व किया है। तो थोड़ा सा आप सामाजिक आपकी जो जर्नी है उसके बारे में। ऐसा है सचिन जी, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे और मैं बहुत अल्प आयु में सर्विस के काम में लगा। मैं सेंट्रल जोन काजरी के अंदर लगा और काजरी में नौकरी करते हुए जब मैंने समाज की जो पीड़ा और जो दशा देखी, जो छुआछूत ऊंच नीच भावनाएं होती है, तभी से मेरे दिमाग में एक समाज के प्रति काम करने की और समाज के लिए संघर्ष करने की भावना उत्पन्न हुई और लंबे समय तक मैंने संघर्ष किया है। करीब 20 साल से मैं बहुत ही सक्रिय रहा हूँ समाज में। अभी डिपार्टमेंटली भी सक्रिय रहा हूँ। डिपार्टमेंट के अलावा मैंने 20 साल समाज को सक्रियता दी है और मेरा ये मानना है जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरी सांस है, मैं समाज के लिए संघर्ष करूँगा। जो समाज की जो दशा है वो वास्तव में हमारे आज भारत में अंतिम पंक्ति पर है, आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी। मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ पंडित जी कि जिस गति से अपने समाज का विकास होना चाहिए था उस गति से हो नहीं रहा, तो इसमें आप मुख्य कारण किसे मानते हैं? सर, ऐसा है कि इसमें मुख्य कारण कुछ हमारे लोगों की जागरूकता कम है और जो हमारे लोग शिक्षा की जो कमी रही पहले, उसको भी हम उसका कारण मान सकते हैं। वर्तमान में
जो राजनीतिक क्षेत्र में जो भी पार्टियां है राजस्थान लेवल पे, तो उन्होंने भी हमारे कागजों में ज़्यादा और जमीनी स्तर पर बहुत कम काम किया। हमारे लोग भी राजनीति में आए, जैसे आप आए, तो मैंने भी करीबन देखा है राजनीति क्षेत्र में जिस तरह से आपने मीडिया को के साथ आपने जो राइटिंग वर्क्स किया है, ये राइटिंग वर्क्स पहले शायद हमारे नेताओं में बहुत कम हुआ करता था। तो मैं मानता हूँ कि शिक्षा हमारा मुख्य कारण हो सकता है कि अगर हम आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज में कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। राजनीतिक चेतना की कमी को आप इसमें कितना बड़ा कारण मानते हैं? राजनीतिक चेतना का मुख्य कारण ये है सर कि हमारे में अनपढ़ता और अंधविश्वास जो है वो है, और हम बड़े बड़े स्तर पर काम ना करके छोटे छोटे स्तर पर बस्तियों में लोगों को जागरूक करना चाहिए, और ज़्यादा फोकस मैं कहता हूँ कि शिक्षा पे रखना चाहिए, नशाबंदी मुक्त होनी चाहिए, और आदमी को जो फिजूल खर्ची है जो आज के टाइम में जो चमक दमक है वो भी बंद होना चाहिए। तो जब तक हम जागरूक नहीं होंगे किसी भी क्षेत्र में हम उन्नति नहीं कर सकते। रिटायरमेंट में कितना टाइम रहा सर? बस अगली जुलाई सर, ये आने वाली जुलाई। उसके बाद क्या प्लान है आपका? उसके बाद मेरा मुख्य कारण है, मैं जैसे पूरे भारत में धार्मिक लेके बहुत ज़्यादा आप देखते हैं हर क्षेत्र में होता है, वाल्मीकि समाज का कोई अपना धर्म नहीं है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मैं ऐतिहासिक तौर पे काम कर रहा हूँ, और मैंने एक गुरुद्वारा बनाया है, मजबी सिख गुरुद्वारा, और मेरा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस होता है कि वाल्मीकि समाज के जितने भी महात्मा, हाँ आप आ चुके हैं, कई लोग आए, तो मैं ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है कि वाल्मीकि समाज के जो महात्मा हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, जो अच्छे जिन्होंने समाज के लिए अच्छे काम ये किए, मैं उन लोगों के प्रति लोगों को जागरूक करता हूँ, और समाज में इतिहास में जो हमारे लोगों को जो स्थान नहीं मिला, लेकिन वो गुमनाम रहे, लेकिन आज हमारे भी कई अच्छे साहित्यकार हैं, उन्होंने उनका परिचय हमसे करवाया, और मैं वो परिचय आम जनता से करवाना चाहता हूँ समाज में। तो मेरा शिक्षा भी विशेष करके वहाँ से लेकर मैं शिक्षा के साथ और आध्यात्मिक के साथ ये समाज में प्रचार करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। एक निजी सवाल, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है ये भारत भर के लोग देखेंगे, और कई लोग आपको सरदार प्रकाश विद्रोही के नाम से जानते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो आपने जो ये सरदार और विद्रोही, इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालें। ऐसा है, मैं पहले इतना मुझे नहीं पता था कि वाल्मीकि समाज में सरदार है, अभी से नहीं है, आज से 500 साल पहले से है। जब मैंने बाबा जीवन सिंह जी साहब का इतिहास पढ़ा, जो तेग बहादुर जी का शीश लेके आए थे, और जब मैंने इसको बारे में और जान के, तो वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े अपने यहाँ हुए, और सिख शूद्र से ही सिख बना, ये देखा जाता है, शूद्र से सिख बना, सिख बाहर से नहीं आए। तो उनमें सबसे ज़्यादा SC ST आज भी है। और जहाँ तक विद्रोही का सवाल है, तो वो विद्रोही के एक ऐसा शब्द है, ये किसी एक व्यक्ति के विरोध नहीं है, विद्रोह एक व्यवस्था को लेके। जब मैंने कहा ना, बचपन से ही मैंने छुआ सूट भी करता है मुझे, हाँ, तो मैंने हमेशा क्या है, धार्मिक व्यवस्था पे मैं कभी किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन धार्मिक जिस धर्म में जिस अंधविश्वास है, आडंबर है, अव्यवस्था है, ऊंच नीच है, तो मैं ऐसी चीज़ों का आज तक तिरस्कार करता है, और जो भी गलत होता है, गलत विचार हो चाहे गलत आदमी, मैं उसका विरोध करता हूँ। इसलिए मेरा नाम लोगों ने विद्रोही रख दिया और मैंने उसको अपना लिया। तो दोस्तों, ये है प्रकाश जी पंडित, जिनके बारे में थोड़ी विस्तृत इन्होंने आपको अपने बारे में बताया, और आप मेरे साथ बैठे हैं सज्जन जी चांगरा। आप भी हमारे दर्शकों को एक बार नमस्कार कर लीजिए सर। सब दर्शकों को नमस्कार। आप है जो सेंट्रल स्कूल में हैं, किस पद पे हैं आप? मैं वहाँ पे MTS है, ऑफिस स्टाफ है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर किसी शख्सियत से मिलेंगे, और मैं आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोस पेश करता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। जय भीम।